दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह घर बनाने की सोच सकते हैं जहां एक गलत कदम और सब खत्म। आज मैं आपको दुनिया के उन हैरत अंगेज जगहों की सैर कराऊंगी जहां इंसान ने खतरे, खौफ और मुश्किल हालात के बावजूद जिंदगी गुजारने का एक अनोखा फैसला किया। ये वो जगहें हैं जो देखने में तो बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन इनके पीछे की हकीकत सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, कहीं इबादत गाहें आसमान को छूती चट्टानों पर कायम है और कहीं पूरे शहर तंग वादियों में कैद होकर रह गए हैं। इन जगहों को देखकर ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इंसान ने ऐसी खतरनाक जगहों में अपना घर क्यों बनाया। क्या ये मजबूरी थी, या दुश्मनों का खौफ, या रूहानी सुकून की तलाश, या फिर मुश्किलों को चैलेंज करने का जज्बा था। आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगी और दुनिया के उन जगहों के बारे में बताऊंगी जहाँ हर कदम पर सनसनी और हैरत आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, टाइगर नेस्ट, भूटान। दोस्तों, दुनिया के दूसरे कोने यानी एशिया की तरफ चले तो भूटान में टाइगर नेस्ट या पारो तख्त संग नाम की एक पवित्र स्थल पहाड़ के किनारे पर लटकी हुई नजर आती है। यह भूटान का सबसे मुकद्दस मकाम समझा जाता है। रिवायत है कि 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव एक उड़ने वाली बाघिन पर सवार होकर यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ एक गुफा में पूजा की थी। ये इमारत जमीन से करीब 3000 फुट ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, साल 1998 में यहाँ आग लगने से काफी नुकसान हुआ था। इस मुश्किल जगह पर दोबारा निर्माण करना कुदरत को एक बहुत बड़ी चुनौती देने जैसा था, लेकिन इसे दोबारा पुराने तर्ज पर ही तामीर कर लिया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को पहाड़ी रास्तों पर पैदल या खच्चरों के जरिए सफर करना पड़ता है। ये रास्ता घने जंगल और झरनों के बीच से गुजरता है, जब बादलों का साथ एक जादुई एहसास करा देता है। अगर भूटान की जगह आपको डरावनी नहीं लगी तो ठहरिए, क्योंकि हमारी अगली मंजिल एक ऐसी जगह पर है जहां पहुंचने का रास्ता ही आपकी रूह कपा देगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 2, हैंगिंग हाउसेस, स्पेन। स्पेन के एक ऐसे कस्बे की जो कुएनका के नाम से मशहूर है। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी खतरनाक लोकेशन की वजह से भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस शहर की सबसे खास बात यहाँ के वो घर हैं जिन्हें हैंगिंग हाउसेस या लटकते हुए घर कहा जाता है। जब आप इन घरों को नीचे वादी से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये घर हवा में टिका है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। ये घर चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बनाए गए हैं और इनकी लकड़ी की बालकनियां चट्टान से बाहर की तरफ निकली हुई है। दोस्तों, सोचिए, सुबह की चाय पीते वक्त आपके पैरों के ठीक नीचे सिर्फ खाली हवा और गहरी खाई हो, वो एक अलग ही नज़ारा होगी। ये शहर पुराने वास्ता यानी मध्यकालीन में बसाया गया था और उस वक्त लोग दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए ऐसी ऊंची और मुश्किल जगहों पर बस्तियां बनाना आम था। यहाँ के लोगों ने पहाड़ की कुदरती बनावट को इस्तेमाल करते हुए ये घर बनाए हैं। हैरत की तो बात यह है कि यह इमारतें सदियों से इसी तरह खड़ी है और मौसम की शक्तियों का मुकाबला भी कर रही है। आज का ये घर घुमक्कड़ के लिए एक म्यूजियम और रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनमें कदम रखते ही इंसान को वो खौफ और सनसनी महसूस होती है जो यहाँ के पुराने निवासियों ने शायद रोजाना महसूस की होगी। दोस्तों, अगर स्पेन के ये लटकते घर से आप हैरान नहीं हुए हैं तो और ठहरिए, क्योंकि हमारी अगली मंजिल एक ऐसी चट्टान जहाँ पहुँचने का रास्ता ही आपकी दिल की धड़कन दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, अब हम स्पेन से निकलकर अगर यूनान की तरफ जाएं तो मेटेओरा नामी जगह कुदरत और इंसानी इबादत का एक अनोखा संगम है। ये जगह अपने ऊंचे खंभों जैसे पहाड़ों के लिए मशहूर है, जो जमीन से सीधे आसमान की तरफ उठे हुए हैं। यहाँ की चोटियों पर बनी पुरानी इमारतें या इबादतगाहें देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। दोस्तों, 14वीं सदी में जब सन्यासियों ने दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर तन्हाई में इबादत करने का फैसला किया तो उन्होंने इन चट्टानों को अपना ठिकाना बनाया।
उस वक्त यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, न सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई सड़क। लोग रस्सियों और जालियों की मदद से ऊपर चढ़ते थे या फिर सामान ऊपर खींचते थे। ये इमारतें इतनी बुलंदी पर है कि बादल अक्सर इनके नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन इबादतगाहों की तामीर में कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आजकल पर्यटकों के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बना दी गई है, लेकिन जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना कठिन रहा होगा। मेडोरा का मतलब ही हवा में लटकता हुआ घर, और यहाँ का ये नाम बिल्कुल सच साबित होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, बुलंदियों पर रहने का शौक सिर्फ पुराने ज़माने के लोगों को ही नहीं था, बल्कि यूरोप में एक और जगह है जिसे मार्गेरीटा हट कहा जाता है। ये यूरोप की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। ये इटली और स्विट्ज़रलैंड की सरहद के करीब अल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में बनी है। ये इमारत तकरीबन 14,900 फुट यानी लगभग 4,554 मीटर की बुलंदी पर एक बर्फ से ढकी चोटी के ठीक ऊपर बनाई गई है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी और शदीद ठंड हर वक्त रहती है। इसके बावजूद यहाँ इंसानों का बसेरा है। दोस्तों, दरअसल ये एक रिसर्च सेंटर और पहाड़ी यात्रा के लिए एक पनाहगाह यानी शेल्टर है। यहाँ वैज्ञानिक ये जांच पड़ताल करते हैं कि ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी इंसान की जिस्म पर क्या असर डालते हैं। इस जगह तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क नहीं जाती और आपको बर्फीले रास्तों से गुजरकर ही यहाँ आना पड़ता है। इसे देखकर दिमाग चकरा जाता है कि आखिर उस दौर में बिना आधुनिक मशीनों के कीमती सामान इस चोटी तक पहुँचाया कैसे गया होगा। ये इमारत सिर्फ पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि इंसान की कभी न हार मानने वाली जिद की एक अद्भुत मिसाल है। ये इमारत इंसान की वैज्ञानिक जिज्ञासा और एडवेंचर की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ का मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है बर्फीले तूफानों के बीच जिंदगी और मौत की जंग। दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ, यूनान प्रांत, चीन। प्यारे दोस्तों, चीन ही में एक और जगह है जिसे यांजीन कहा जाता है और इसे दुनिया का सबसे तंग शहर माना जाता है। इतने तंग शहर में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये शहर दो बड़े पहाड़ों के दरमियान बहने वाली एक दरिया के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, जहाँ जगह इतनी कम है कि शहर की चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 30 मीटर रह जाती है। इस शहर में आने जाने के रास्ते बहुत सीमित हैं। आप जोड़ सकते हैं कि इस शहर में दाखिल होने के लिए गिने चुने पुल ही एकमात्र रास्ता है। यहाँ ज़मीन ना होने के बराबर है, इसलिए इमारतें ऊंची बनाई गई है और वो दरिया के बिल्कुल किनारों पर खड़ी है। ड्रोन से देखने पर यह शहर किसी हॉलीवुड फिल्म जैसे कि अवतार या ब्लेड रनर की किसी काल्पनिक शहर जैसा नज़र आता है, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह हकीकत में हमारे बीच मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने इस शहर को दोनों तरफ से दबोच रखा है। यहाँ के लोगों के लिए सैलाब का खतरा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये शहर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब जगह की कमी हो तो इंसान किस तरह घर बना करके अपने लिए गुंजाइश पैदा कर लेता है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाना भी एक मुश्किल काम था, जिसे इंजीनियर्स ने पुलों और सुरंगों के जरिए इसे मुमकिन तो बना दिया, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए आज भी ये किसी एडवेंचर से कम नहीं। ये शहर गवाह है कि इंसान की हिम्मत पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंची हो सकती है। तो दोस्तों, इन 5 जगहों की सैर के बाद अब वापस लौटते हैं अपने उसी सवाल पर, आखिर क्यों इंसान ने मौत के साए में और इन मुश्किल चट्टानों पर घर बसाए।
सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। कहीं ये दुश्मनों का खौफ और अपनी हिफाजत की मजबूरी थी, जैसे स्पेन के लटकते घर, तो कहीं ये रूहानी सुकून और खुदा से नज़दीकी की तलाश, जैसे मेटोरा के मठ। कहीं ये वैज्ञानिक जिज्ञासा है, जैसे मार्गेरिटा हट, तो कहीं यानजीन की तरह सिर्फ अपनी ज़मीन से मोहब्बत और हालात से समझौता। लेकिन इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, और वो है इंसानी जज्बा। वो जज्बा जो किसी भी मुश्किल के आगे घुटने नहीं टेकता। इंसान ने हर दौर में खुद को चैलेंज किया है और ये साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ का सीना चीर कर भी ज़िंदगी का रास्ता बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी इन जगहों में से किसी एक जगह रहने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे, या फिर आप अपने सुकून भरे घर में ही खुश हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और हैरत अंगेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।